डॉक्टर सरोज, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत, आरडी गर्ल्स कॉलेज भरतपुर। हम रामायण के बालकांड के प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। रामायण के बालकांड के प्रथम सर्ग 6वां श्लोक। श्रुत्वा चैतत्रलोकज्ञो वाल्मीकिर्नारदो वचः श्रूयतां चामन्त्र्य प्रहृष्टो वाक्यम अब्रवीत्। एतत् इस प्रकार वाल्मीकि के वचनों को श्रुत्वा सुनकर त्रिलोकज्ञ तीनों लोकों के ज्ञाता नारद मुनि ने आमंत्र्य मन ही मन में ध्यान लगाकर श्रूयताम सुनिए इति इस प्रकार से कहकर प्रहृष्टः अत्यंत प्रसन्न होकर वाक्यम अपने वाक्यों को वचनों को ब्रवीत बोला। अर्थात यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि के वचनों को सुना तो नारद मुनि उनसे कुछ कहते हैं। तो इस प्रकार से महर्षि वाल्मीकि के वचन सुनकर तीनों लोकों के ज्ञाता नारद मुनि ने ध्यान लगाकर और प्रसन्न होकर सुनिए इस प्रकार का वाक्य बोला। कहते हैं, भैवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणः मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयतां नरः। कि मुने, हे मुनि वाल्मीकि, ये जो भैवः बहुत सारे गुणः चारित्रिक सद्गुण त्वया तुम्हारे द्वारा कीर्तितः वर्णित किए गए हैं, दुर्लभः मुश्किल से प्राप्त होने वाले हैं, एवं निश्चित रूप से दुर्लभ हैं, अहम मैं तैर्युक्तः लेकिन उन सद्गुणों से संपन्न नरः बुद्ध्वा उस मनुष्य को जान करके वक्ष्यामि तुमसे कहता हूँ, उसको आप श्रूयताम सुनिए। यहाँ नारद मुनि कहते हैं कि आपने जो चारित्रिक गुण बताए हैं उनसे युक्त होना, एक ही व्यक्ति में ऐसे सारे गुण होना बड़ा दुर्लभ कार्य है, लेकिन फिर भी मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ और उसके विषय में तुम्हें बताता हूँ। तो कहते हैं कि हे मुनि वाल्मीकि, जो बहुत सारे चारित्रिक सद्गुण आपके द्वारा वर्णित किए गए हैं वे बड़ी मुश्किल से ही प्राप्त होने वाले हैं। मैं निश्चित रूप से उस प्रकार के सद्गुणों से संपन्न मनुष्य को जानकर आपके लिए कहने जा रहा हूँ, आप सुनिए। इक्ष्वाकुवंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिम आंध्रिति मा अन्वशी। कहते हैं कि इक्ष्वाकु वंश प्रभवः, महाराजा इक्ष्वाकु के वंश में जन्म लेने वाले राम नाम का जनहि जनसाधारण के द्वारा श्रुतः, राम नाम को श्रुतः सुना गया है, जनसाधारण के द्वारा सुना गया है। नियत आत्मा नियंत्रित अंतरात्मा वाले, महावीर्य महान वीर, द्युतिमान स्वाभाविक प्रकाश से प्रकाशित, धृतिमान धीरज रखने वाले, धैर्यवान, वशी अपनी इन समस्त इंद्रियों को वश में रखने वाले, ऐसे वो राम नाम के व्यक्ति हैं। कह रहे हैं कि महाराजा इक्ष्वाकु के वंश में जन्म लेने वाले राम का नाम सारा संसार यानी सर्वसाधारण के द्वारा सुना गया है। वे नियंत्रित अंतरात्मा वाले हैं, महान वीर हैं, स्वाभाविक प्रकाश से प्रकाशित हैं, धैर्यधारी हैं, धैर्यवान हैं, धीरजवान हैं, इंद्रियों को अपने वश में रखने वाले हैं। ऐसे उस व्यक्ति के बारे में, उनके बारे में सुनिए। कहते हैं फिर, बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान शत्रु निर्वहण विपुलांशो महाबाहु कंबुग्रीवो महाहनु। बुद्धिमान, उत्तम प्रकार की बुद्धि से संपन्न, नीतिमान, नीतियों का पालन करने वाले, वाग्मी, श्रेष्ठ वाणी को बोलने वाले, श्रीमान, सौंदर्य अथवा श्री ऐश्वर्य से संपन्न, शत्रु निवरहण अपने शत्रुओं को निश्चित रूप से नष्ट कर देने वाले, विपुलांशः विशाल कंधों वाले, महाबाहु बहुत मोटी और लंबी भुजाओं वाले, विशाल भुजाओं वाले, कंबुग्रीवः कंबु अर्थात शंख के समान ग्रीवा वाले, गर्दन वाले, महाहनु परिपुष्ट ठोड़ी वाले, ऐसे वो राम हैं। यहाँ कह रहे हैं राम की विशेषताओं को बतलाते हुए, राम के गुणों को बतलाते हुए नारद मुनि कि वे राम जो हैं उत्तम प्रकार की बुद्धि से संपन्न, नीतियों तथा अथवा मर्यादाओं का पालन करने वाले, श्रेष्ठ वाणी को बोलने वाले, ऐश्वर्य से संपन्न, अपने शत्रुओं को निश्चित रूप से नष्ट कर देने वाले, विशाल कंधों वाले, बहुत मोटी और मजबूत भुजाओं वाले, शंख की समान गर्दन वाले और परिपुष्ट ठोड़ी वाले हैं। फिर आगे और
बताते हुए कहते हैं कि महोरस्को महेश्वासो गूढ़जत्रुरिन्दम् आजानुबाहु सुशिरः सुललाटः सुविक्रमः। और क्या क्या गुण हैं उनमें कि महोरस्कः वो अत्यधिक विशाल वक्ष स्थल से सुशोभित है। महेश्वासः अति विशाल धनुष को धारण करने वाले हैं। गूढ़जत्रुः मजबूत और मोटे स्कंध प्रदेश से संपन्न हैं। अरिंदम अपने शत्रुओं का दमन करने वाले हैं। आजानुबाहु घुटनों तक लंबी भुजाओं को धारण करने वाले। सुशिराह सुंदर शिरोस भाग से सुशोभित। सुललाटः सुंदर ललाट प्रदेश से सुशोभित। सुविक्रमः सुंदर ढंग से चरण निक्षेप करने वाले अत्यंत पराक्रमी हैं। कहते हैं कि वे राम जो हैं कि अत्यधिक विशाल वक्ष स्थल से सुशोभित, विशाल धनुष को धारण करने वाले, मजबूत और मोटे स्कंद भाग से संपन्न, अपने शत्रुओं का दमन करने वाले, घुटनों तक लंबी लंबी भुजाओं को धारण करने वाले, सुंदर शिरोभाग से सुशोभित, अति सुंदर ललाट प्रदेश से युक्त और सुंदर ढंग से चरण निक्षेप करने वाले हैं।